हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। परिवर्तनों को आप किस प्रकार करोगे? एथीन से एथाइन। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा व्याख्या सहित इसका उत्तर तक पहुंचते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमें मुख्य अवधारणा के रूप में यहाँ इस प्रश्न को हल करने के लिए कुछ जरूरी बातों की जानकारी होना आवश्यक है, जैसे कि क्रिया कारक एथीन। तो एथीन का सूत्र क्या होता है, इसकी जानकारी महत्वपूर्ण है। तो एथीन जिसका सूत्र होता है CH2 द्विबंध CH2। इसी प्रकार हमें उत्पाद के रूप में क्या कहाँ तक पहुँचना है, एथाइन तक। तो एथाइन एथाइन का सूत्र क्या होता है, तो इस एथाइन का सूत्र होता है HC, यहाँ त्रिबंध CH। ये जो है एथाइन का सूत्र है। और मुख्य रूप से इस प्रश्न को हल करने के लिए क्रिया कारकों के साथ साथ अर्थात एक तो क्रिया कारकों की जानकारी होना आवश्यक है, उत्पाद के सूत्र संरचना की जानकारी होना आवश्यक है, तथा साथ साथ इस क्रिया की यथार्थ अभिक्रिया की क्रियाविधि की जानकारी भी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम क्रियाविधि को विस्तार पूर्वक देखते हैं और इसका समीकरण समझते हैं कि किस प्रकार हम इसे बदलेंगे। तो हमें दिया हुआ है एथीन CH2 द्विबंध CH2। इसका सूत्र एथीन का सूत्र है, ये हम जानते हैं। एथीन को हमें बदलना किस में, एथाइन में। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, Br2 से। और ये अभिक्रिया होगी CCl4 की उपस्थिति में, और इसमें निर्माण होगा CH2 और यहाँ जुड़ जाएगा Br और Br। अब जब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं एल्कोहलिक KOH से, तो KOH कैसा है, एल्कोहलिक है। तो ये जो है ये क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, ये करता है बीहाइड्रो हैलोजनीकरण। अर्थात ये क्या करता है, ये -HX इस प्रकार इसको बाहर निकाल देता है HX को, जहाँ X क्या हो सकता है, X हो सकता है Cl, Br इत्यादि जो है। तो इस प्रकार ये बीहाइड्रो हैलोजनीकरण करता है कौन, एल्कोहलिक KOH। अर्थात यहाँ किसका निकलेगा, यहाँ -HBr। तो -HBr को बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिल जाएगा CH Br। और यहाँ एक H और एक Br बाहर निकल गया, तो यहाँ द्विबंध का निर्माण हो गया और यहाँ बचा हमारे पास CH2। तो इस प्रकार जो है इसका निर्माण हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या मिल गया, ये। अब ध्यान दीजिएगा, आगे हम किस प्रकार इस अभिक्रिया को संपन्न कराएंगे। तो हमें प्राप्त हो गया CH Br और हमें मिल गया द्विबंध CH और H। इस प्रकार ये मिल गया। अब आगे फिर से हम इसकी अभिक्रिया एक बार क्या करा देते हैं, एक बार और जो है एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में जो है फिर से हम इसकी अभिक्रिया संपन्न करा देते हैं। तो यहाँ जब फिर से अभिक्रिया संपन्न होगी तो ये Br और ये H ये क्या करेगा, बीहाइड्रो हैलोजनीकरण, अर्थात फिर से HBr बाहर निकल जाएगा और हमें अंत में यहाँ हमें उत्पाद के रूप में क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिल जाएगा CH त्रिबंध CH। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथाइन, जो कि हमें इस प्रश्न अनुसार प्राप्त करना है। तो यही हमारा उत्तर था। हमारा उद्देश्य क्या था, हमारा उद्देश्य था एथीन से एथाइन प्राप्त करना, जो कि हमने प्राप्त कर चुके। तो इस प्रकार आप इस समीकरणों की सहायता से इस प्रश्न के हल को समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।